So in the last class, we saw how we can input the things. And in this class, we'll continue from the place where we left. कल हमने देखा था कि कैसे हम किसी नंबर को इनपुट कराते हैं. ठीक है. नंबर भी दो तरह का हमने देखा, एक सिंपल इंटीजर नंबर और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. आइए कुछ और तरह के डेटा को हम लोग इनपुट करा के देखते हैं. तो इसके ठीक बाद we will discuss the different data types. Those are available in Java. But let us see few more common type of data that we usually use in our program. Float है ये. Float कहीं जैसा होता है डबल. डबल ये फ्लॉट क्या है, डबल क्या है, डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. डबल का एक वेरिएबल बनाते हैं db1 db2. फ्लॉट और डबल आर सेम, बस होता यह है कि डबल का जो रेंज है वो फ्लॉट से काफी ज्यादा होता है. हम काफी बड़े नंबर को डबल में रख सकते हैं. फ्लॉट का एक लिमिटेशन है. उसी तरह से एक और डेटा टाइप है लॉन्ग, L1 L2. ये लॉन्ग क्या है, फ्लॉट और डबल जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबरों को रखने के लिए है. पहले तो आप ये समझ लीजिए. Excuse me, sir. यस Sir, you have not used terminator after the double variable. Okay, thank you. Now listen the main point. The point is कि int is one of the data type that we use for processing or storing simple integers. और इसका एक रेंज होता है. इसका क्या रेंज मतलब जैसे n1 एक वेरिएबल है, तो क्या हम n1 में कितना बड़ा भी नंबर रख सकते हैं? तो जवाब है नहीं. नहीं. तो कितना बड़ा नंबर रख सकते हैं मैक्सिमम? तो इस आंसर का जो जवाब है कि हम int में कितना बड़ा नंबर रख सकते हैं मैक्सिमम या कितना छोटा नंबर रख सकते हैं मिनिमम, वो होता है किसी भी डेटा टाइप का रेंज. कि हाँ भाई int में जो सबसे बड़ा नंबर रख सकते हैं वो ये है या सबसे छोटा नंबर रख सकते हैं वो ये है. तो अगर कहीं पर int फेल हो जाता है, int में जितने बड़े नंबरों को हम रख सकते हैं, please listen to these things very carefully. That is going to help you in the next class and forever also, because these are very important information. int का एक रेंज होता है और उस रेंज से ये जैसा कि मैंने बताया है, वेरिएबल्स आर जस्ट लाइक कंटेनर्स. जैसे int मान लो कि 4 लीटर का कंटेनर है. 4 लीटर का कंटेनर मतलब अगर उसमें हमको दूध रखना है, पानी रखना है, तेल रखना है, कुछ भी रखना है, तो हम 4 लीटर के कंटेनर में कितना मैक्सिमम रख सकते हैं? तो हम 4 लीटर ही रख सकते हैं. 4 लीटर, एक बूंद एक्स्ट्रा नहीं रख सकते हैं. ठीक है. अगर हम एक बूंद भी एक्स्ट्रा रख रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो 4 लीटर के कैपेसिटी में है, इसलिए ले रहा है. माने 4 लीटर से हम एक बूंद भी ज्यादा उसमें डाल नहीं सकते. तो अगर हमें ज्यादा जरूरत है, हमें 7 लीटर 8 लीटर तक की जरूरत है, तो क्या करेंगे? 5 लीटर जरूरत है तो क्या करेंगे? तो फिर भैया सीधा सा बात है, बड़ा कंटेनर आपको चाहिए, ऑब्वियस है. तो बड़ा कंटेनर कौन है फिर? तो इंटीजर्स को रखने के लिए int एक 4 लीटर का कंटेनर है मान लो, तो लॉन्ग 8 लीटर का कंटेनर है. तो सिर्फ 4 और 8 लीटर का ही क्या? नहीं, और भी है. हमारे पास 1 लीटर का भी कंटेनर है, 2 लीटर का भी कंटेनर है. तो उनका क्या नाम है? उनका नाम क्या है? चलो भाई उनको भी बता दें. बाइट, b1 b2 दो वेरिएबल बना रहे हैं. और एक होता है सॉर्ट. ये कैसा कैसा नाम है भाई? अब कैसा कैसा नाम है, दैट डजंट मैटर एट ऑल. अब ऐसा है बच्चा लोग, ध्यान से समझना. अब यूं समझो कि थोड़ा बहुत हम लोग डेटा टाइप भी अब पढ़ना शुरू कर ही दिए हैं. तो होता यूं है कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको. तो जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो रैम में कुछ जगह लेता है. ये एक्सेल मैंने फिर से खोल लिया है.
एक्सेल क्यों है? एक्सेल रैम की तरह ट्रीट कर रहा है। कॉलम ए जो है वो रैम का सेल है, समझ लो। रैम मैंने आपको क्लास 7 में बताया था। तो रैम मोटा मोटी इसी तरह का रहता है, ठीक है। उसमें भी मेमोरी सेल्स होते हैं, ये सब एक एक मेमोरी सेल है। ये जो दिख रहा है ना, इसको मान लो कि सब एक एक मेमोरी सेल है, मान लेना है। ये नहीं बोलना है कि एक सेल ही रैम होता है। तुम लोग बहुत होशियार भी हो ना, ऐसा मत बोलना। ये बस एक आपको उदाहरण दिया जा रहा है कि रैम करीब करीब ऐसा ही रहता है, मैंने रैक की तरह रहता है, उसमें एक खाना बना रहता है इस तरह से। तो एक सेल जो होता है, एक सेल मेमोरी सेल जो होता है, एक तो मेमोरी सेल जो होता है, उसका कैपेसिटी होता है 1 बाइट। अब बिट बाइट तुम लोग को बताया गया है पहले ही। बाइट मीन्स 8 बिट, 8 बिट मेक्स 1 बाइट। तो यहाँ पर जो हम लोग बाइट डेटा टाइप देख रहे हैं ना बच्चा लोग, इस ये इट टेक्स 1 बाइट ऑफ रैम। शॉर्ट कितना लेता है? इट टेक्स 2 बाइट ऑफ रैम। आईएनटी कितना लेता है? इट टेक्स 4 बाइट। ओ ओ लॉन्ग कितना लेता है? इट टेक्स 8 बाइट्स। मतलब ये है कि अगर हम बाइट नामक वेरिएबल b1 और b2 बना रहे हैं तो रैम में रैंडमली, याद रहे रैम का नाम ही है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि इसमें जो भी जगह खाली है उसे रैंडमली हम एक्सेस कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में ही वेरिएबल्स को जगह मिलेगा, रैंडमली कहीं भी जगह मिल जाएगा, जहां खाली है वो एक्वायर कर लेता है। तो चूंकि बाइट है b1, तो b1 नाम का एक मेमोरी सेल का नामकरण हो गया और b2 नाम का भी एक मेमोरी सेल का नामकरण हो गया। और चूंकि बाइट एक ही बाइट जगह लेता है, इसलिए एक बाइट जगह ये ले लिया, एक बाइट जगह ये ले लिया। अब इसमें जो भी डेटा रखे हम रख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सॉर्ट में। सॉर्ट यहाँ लिखा हुआ Excuse है। me, sir. यस। Sir, sir, our cell can contain more than one variable at a time. नो, नॉट एट ऑल। एक बार में एक वेरिएबल, ध्यान से समझिए बच्चा लोग, बहुत अच्छा सवाल था ये एक तरह से। लिसन, whenever we create a variable, it reserves the memory cell and give it a name. Like if you have made a variable b1, then what it does, it reserves a memory cell and gives it a name b1. Now we will refer this particular memory cell with this name. ठीक है? Initially, or see here, the RAM is blank. So if you want to reserve any memory cell for holding the data, then we do like this. We specify this. And when we specify this, what happens internally? The memory cell is reserved and this name is given to that cell. Means if you want to refer this particular cell, then in our program, we will refer this cell with this name B1 that we are providing here. And if this particular cell is acquired by B1, then this cell cannot be acquired by any other variable as long as it is acquired by B1. आसान शब्दों में अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी में यानी रैम में बहुत सारा मेमोरी सेल होता है। कितना सेल होता है ये मैंने बताया है, अरबों की संख्या में मेमोरी सेल होता है, अरबों की संख्या में। तो उसमें से ये अपने हिसाब से, जैसे अगर हम बाइट लिख रहे हैं तो बाइट का मतलब हम चूंकि जान रहे हैं कि बाइट एक बाइट लेता है और हमें छोटे नंबरों को रखना है, ये हम जान रहे हैं। तो हमने बाइट नामक वेरिएबल बनाया, तो वो क्या करेगा कि वो एक बाइट जगह मेमोरी का रिजर्व कर लेगा। अब उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम चाहे तो नंबर डाल सकते हैं, वो भी हम करेंगे इस प्रोग्राम में। अब अगर तुम ये पूछ रहे हो कि क्या ये सेल जो कि B1 के द्वारा एक्वायर हो चुका है, वो क्या इसी प्रोग्राम में किसी दूसरे वेरिएबल के द्वारा एक्वायर होगा? नहीं, नेवर। मैंने क्या बताया कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में मेमोरी सेल्स खाली होता है और जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो कोई भी मेमोरी सेल रैंडमली जो खाली है, ठीक है, वो रिजर्व होता है। जब हम वेरिएबल बनाते हैं खाली है वो रिजर्व होता है, जो ऑलरेडी एक्वायर्ड है वो रिजर्व नहीं होता है, वो तो ऑलरेडी एक्वायर्ड है। तो ऐसा ही होता है। तो अब ये सवाल हो सकता है कि सर अगर पूरा रैम भर गया तो कैसे होगा? तो भाई रैम आजकल इतना बड़ा रहता है कि तुम उसे भर ही नहीं पाओगे,
ठीक है, और अगर भर भी गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करता है, मैनेज हो जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ये खुद ब खुद जावा में होता है मेमोरी मैनेजमेंट। तो चलो ठीक है, ये जिस बंदे ने भी किया है उसे आप प्लीज ये कर लीजिए, हटा दीजिए। तो चलो फिर आप काम को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग बात करते हो, कितना सीरियस डिस्कशन है, डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं। तो whenever we make any variable, तो as a programmer you must know कि which data type acquires how many bytes in RAM। तो ये कैसे याद करोगे भाई? अरे भाई बहुत सिंपल है, कुछ गिना चुना डेटा टाइप्स है जिसमें से ज्यादातर यहाँ लिख ही दिए हैं, जो कॉमनली यूज होता है, दो चार और है, बस उसका याद रखना है कि हाँ ये 1 बाइट लेता है, ये 2 बाइट लेता है, बस कहानी खत्म है। वेरी सिंपल टू रिमेम्बर। तो बाइट, नाम भी देखो इसका बाइट है, तो याद हो गया कि भैया ये एक ही बाइट जगह लेगा। दैट्स हाउ। अब आते हैं सॉर्ट में। whenever we make sort type variable, what happens कि रैम में वो दो कमरा, दो रूम बुक हो गया उसका, इस तरह से समझ लो, ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा बेहतर किया जाए। Where is that बेहतर? ये रैम में दो जगह बुक करता है, 2 बाइट। ओह अच्छा, यही वाला कंटेनर बोल रहे थे क्या, 1 लीटर का कंटेनर, 2 लीटर का? यस यस यस, ये बाइट 1 बाइट जगह लेता है, एंड ये सॉर्ट डेटा टाइप जो है वो 2 बाइट जगह लेता है। तो हमने कितने वेरिएबल सॉर्ट टाइप बनाए? हमने 2 वेरिएबल्स बनाए, S1 एंड S2। ओके ओके। तो S2 जो है सो फिर से ये 2 बाइट जगह लेगा। तो इस तरह से S1 और S2 रैम में 2 बाइट जगह लेते हैं। ना यू में आज की सर ये जगह छोड़ देता है क्या? ये जगह छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है, ये पूरी तरह से रैंडम है, ठीक है। छोड़ भी सकता है, हो सकता है 2-4 घर बाद वो जगह ले, तो ये रैंडम है बाबू, इसके लिए कुछ सोचना नहीं है। अब आते हैं हम लोग INT N1 और N2 में। अच्छा, जिसका हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं INT का। प्लीज म्यूट योर माइक्स। तो INT क्या करता है? तो सिंस नाउ वी आर नोइंग, how we are knowing, I have told you, and now we'll prove this also कि 4 बाइट जगह लेता है। कैसे लेता है? सो नाउ यू मे अंडरस्टैंड हाउ इट विल बी टेकिंग 1 2 3 4 इस तरह से। देखो ये 4 बाइट जगह लेता है N1, और इसी तरह से N2 भी 4 बाइट लेगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया है ऐसा। Now why I'm showing you one by one, ये जरूरी है शुरुआत में, बाद में मैं इसे दोबारा इसे दिखलाने नहीं जा रहा हूँ कि ये 2 बाइट ले रहा है 4 बाइट। आपको समझना होगा कि whenever we are making INT variables, now the same way if you are making long L1, तो जाहिर है बच्चा लोग ये कितना बाइट जगह लेगा? ये 8 बाइट जगह लेता है। L1 जो है, somebody's mic is on, please switch it off. Well, now you can see here that L1 is taking 8 bytes. So you might say, sir, why we are taking these things? अरे भाई ऐसा है कि जब हमें बड़े बड़े नंबरों की आवश्यकता होगी तो हमें बड़ा जगह भी चाहिए होगा ना। बिल्कुल वही बात है। कितना बड़ा अभी मैं दिखलाऊंगा आपको, जस्ट नाउ। तो इस तरह से L1 L2 तक हमने यहाँ तक बताया कि रैम में देखो, जब इतना हम वेरिएबल बनाते हैं तो वास्तव में एक्चुअल में रैम में इतना जगह वो रिजर्व कर लेता है, रैम में इतना काम होता है। अच्छा एक और चीज समझो, जैसे चलो यहीं पर दिखला देते हैं, फ्लॉट और डबल के बारे में भी मैं बतलाऊंगा। चलो कर देते हैं फ्लॉट। फ्लॉट 4 बाइट जगह लेता है, और डबल 8 बाइट जगह लेता है। इसका भी अरेंजमेंट कर ही देते हैं रैम में, काहे छोड़ोगे लोग। कॉपी पेस्ट करो, इसका नाम दे दो
फ्लोटिंग पॉइंट 1, फ्लोटिंग पॉइंट 2, और इसका नाम दे दो टेबल 1 और डबल 2, या इस तरह से। तो इतना सारा रैम वहां एक्वायर हो चुका है इतना वेरिएबल बनाने से। अब आते हैं, अगर हम ऐसा लिखते हैं b1 इक्वल्स 5, तो हम b1 वेरिएबल में 5 को असाइन कर रहे हैं, यानी कि b1 में 5 स्टोर हो जाएगा, ये 5। और 5 कैसे स्टोर होता है? तो 5 ऐसे वैसे स्टोर नहीं होता है, बाइनरी में स्टोर होता है। 101, 5 का बाइनरी है 1। अगर हम इसमें लिख देते हैं 98, तो b1 में 98 स्टोर होगा बाइनरी में। ये मैं एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ एक्सेल में जो डेसिमल को बाइनरी में बदलता है। 98 लिख दो, तो 1010 करके यहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, तो यही है। अब अगर हम लिखते हैं b2 इक्वल टू 78, तो यहाँ पर 78 स्टोर हो जाता है। अब हम बाइनरी यूज नहीं करेंगे, अब हम सिंपली यूज करेंगे 78, जो हमें दिखे 78 की तरह। ऑल्दो ये बाइनरी में ही स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर, रैम में। तो इस ऑपरेशन से क्या हुआ, वेरिएबल्स पहले बना, माने मेमोरी सेल जो है वो एक्वायर हुआ, रिजर्व हुआ। और इस ऑपरेशन से क्या हो रहा है, हम उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और इसी तरह से सब में असाइन कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे, एक सवाल आ रहा है, पहले उसे मैं देख लूं। बहुत सारा सवाल आ गया यार। There you have written string nm and then 970 you have written nm in next line. Why have written line? Because they have written 14 line string nm. ये हम लोग अभी यहाँ पहुंचे नहीं है, जब यहाँ पहुंचेंगे तो इस बारे में बात करेंगे। स्ट्रिंग क्यों लिखे हैं और नेक्स्ट लाइन क्यों लिखे हैं। सीधा सा जवाब है कि स्ट्रिंग टाइप एक डेटा है जिससे हम किसी का नाम पता। Sir, you have told that it is used to give name. ऑफ कोर्स, नाम तो नेक्स्ट लाइन लिखते हैं उसके लिए, सिंपल, वेरी सिंपल। अब बाकी सवाल आ रहा है कि ये डबल उबल क्या लेता है, तो चलो बच्चा लोग हम लोग देख लेते हैं। देखो कैसे देखा जाता है। सीधा सीधी गूगल खोलिए, उसमें लिखिए रेंज ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा। देखो डेटा टाइप्स जैसे ही मैंने लिखा वो अपने जावा आ गया है, सी है, पाइथन है, सीपीपी है, सब आ जा रहा है। तो हमें जावा में देखना है। यहाँ देखिए आप लोग, बाइट, ये बता रहा है कि 1 बाइट ये जगह लेता है, और इसमें हम कितना बड़ा और कितना छोटा नंबर रख सकते हैं वो यहाँ देखिए। अगर कोई बाइट वेरिएबल हम बना रहे हैं तो जो सबसे छोटा नंबर हम उसमें रख सकते हैं वो है -128, और जो सबसे बड़ा नंबर रख सकते हैं वो है 127। इससे बड़ा नंबर या इससे छोटा नंबर हम बाइट में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, इसका भी एक वजह है जो शायद मैं आपको अगले क्लास में बता पाऊँ। फिलहाल आप ये देखिए कि सबका क्या अलग अलग रेंज है। शॉर्ट डेटा टाइप ये 2 बाइट जगह लेता है, और इसमें हम मिनिमम इस नंबर से मैक्सिमम इस नंबर तक ही स्टोर कर सकते हैं। इससे ना कम स्टोर कर सकते हैं, ना इससे ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। अगेन द रीजन इज हिडन बिहाइंड वन ऑफ द थ्योरेटिकल लॉजिक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। INT 4 बाइट जगह लेता है, और अब देखिए कि ये कितना बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है। ये है, इसको वंस टेंस करके पढ़िए। वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ज्यादा बड़ा Sir, 2 billion. बिल्कुल 2 बिलियन नंबर है ये। ठीक है, तो अगर आप 2 बिलियन के या इस दायरे में अगर आपको काम है तो आप करिए INT से। मगर आपको लगता है कि नहीं 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 ये तो छोटा पड़ जाएगा, ये कम है, तो फिर क्या करें, तो फिर भैया लॉन्ग के पास जाइए ना। अब उसमें देखिए कितना बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते हैं। इसका गिनती आपको शॉर्ट में पता भी नहीं होगा। ठीक है, ये काफी बड़ा नंबर है। और अगर आपको Sir, बड़े में 9,223 quadrillion. वाह, ये लड़का पढ़ा लिखा लगता है। तो ये इतना ही बड़ा नंबर है, काफी बड़ा नंबर है। और आप इसमें समझ लीजिए कि किसी भी बड़े बड़े बिजनेस का टर्नओवर या कुछ भी नॉर्मल जनरल पर्पस, बड़ा से बड़ा इवेंट, बड़ा से बड़ा नंबर, बड़ा से बड़ा रेंज हम लॉन्ग डेटा टाइप में आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, मगर आमतौर पे हमें इंटीजर में ही सारा हमारा माने काम नॉर्मली हो जाता है। अब जरूरत है कि ये समझने का भैया इसको हम कब और कहाँ यूज करें। तो चलो इसको समझते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि अलग अलग सिचुएशन आपके सामने आएगा कि
जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें प्रोग्राम बनाना है कि एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ओके। तो किसी भी क्लास में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स होते हैं? 40, 50, 60, उससे ज्यादा तो नहीं रहता है। तो सॉरी, आप देख लीजिए कि मान लेते हैं कि एक प्रोटोकॉल है कि जहां पर है तय कि भाई 100 से ज्यादा स्टूडेंट एक क्लास में नहीं रहेगा, फॉर एग्जांपल मान लो। तो आप ये खुद बताइए कि अगर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टोर करना है तो इन चारों में से सबसे बेहतरीन डेटा टाइप कौन सा होगा यूज करना? किसे यूज करना समझदारी होगा? कोई भी बोल सकता है। long, यस, नोबडी से। sir, long, Short. लॉन्ग, शॉर्ट, ये जवाब आ रहा है। आइंट, सर चलो बाइट। ठीक, बाइट भी आ Byte. रहा है। ओके, अब मुझसे सुनो, मुझसे सुनो, ध्यान से समझना बच्चा लोग। मान लो कि मुझे पता है, डैम श्योर, कि अभी एक बंदा हमको आधा लीटर दूध देने आ रहा है, आधा लीटर। तो हम कौन सा कंटेनर लेकर के उसके पास जाएंगे? 1 लीटर का कंटेनर, 2 लीटर का कंटेनर, 4 लीटर का कंटेनर या 8 लीटर का कंटेनर? अब बताओ। 1 लीटर. एक लीटर, तो फिर लीटर. तुम 1 लोग यहाँ लीटर, पर जब मैंने कहा कि मान लो कि 100 से ज्यादा बच्चों का एंट्री नहीं हो रहा है, तो तुमने कैसे कहा कि लॉन्ग होगा, शॉर्ट होगा या आईएनटी होगा? बाइट होगा बेटा, बाइट होगा। याद रहे कि रैम हमारे पास बेशक बेशुमार है, रैम अरबों की संख्या में बाइट्स हमारे पास अवेलेबल है, मगर फिर भी उसे हमें इफिशिएंटली ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज करना है। ये हमेशा एक अच्छे प्रोग्रामर को याद रखना चाहिए कि हमें रैम का मिसयूज नहीं करना है। तो इसीलिए एक अच्छा प्रोग्रामर कौन होता है? जो सोच समझ के डेटा टाइप तय करे, और इसीलिए डिफरेंट डेटा टाइप्स बने हुए भी है कि अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग डेटा टाइप्स बनाए। जैसे मान लो हम बाइट लिखेंगे तो मेमोरी में एक जगह वो रिजर्व कर रहा है ना, एक ही बाइट ना रैम का यूज हो रहा है। अगर हम लॉन्ग लिख देंगे तो छोटे से नंबर को रखने के लिए हमें 8 बाइट जगह चाहिए, माने मिसयूज कर रहे हैं। मान लो हम अरबपति है, मेरे पास बहुत पैसा है, तो हम पैसा को बर्बाद नहीं ना करेंगे भाई, हम उसको सही से इस्तेमाल करेंगे, चाहे मेरे पास कितना बेशुमार पैसा है फिर भी। एक अच्छा इंसान वही होता है जो एक एक चीज का सही से इस्तेमाल करे, और वैसे ही एक अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो कंप्यूटर के हर एक रिसोर्स का सही से इस्तेमाल करे। इसीलिए आपको ये तय करना। अब मान लो कि एक ऑडिटोरियम है, जैसे सिनेमा हॉल है, ठीक है, या एक बड़ा सा एरेना है जिसमें करीब 10,000 लोग बैठ सकते हैं। मान लो 10,000 लोग बैठ सकते हैं, हमको 10,000 लोग का टिकट काटना है। हमें पता है कि 10,000 से ज्यादा टिकट नहीं होगा। तो अब तुम ये बताओ कि इसमें से 4 डेटा टाइप जो अवेलेबल है उसमें से कौन सा डेटा टाइप ज्यादा सूटेबल होगा? Short. ऑफ कोर्स शॉर्ट, वेरी नाइस। अब तुम लोग सीख गया, तो शॉर्ट डेटा टाइप हम उस केस में करेंगे। अब शॉर्ट डेटा टाइप का रेंज है 32, अगर हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ 10,000, तो आराम से हो जाएगा। उसी तरह से आईएनटी में भी हम तय करते हैं कि हमको आईएनटी कब यूज करना है, और लॉन्ग में भी उसी तरह से हम तय करेंगे कि लॉन्ग हमें कब यूज करना है। अब आते हैं फ्लॉट और डबल के बारे में। हाँ, फ्लॉट देखो 4 बाइट जगह लेता है, डबल देखो 8 बाइट जगह लेता है। एक बुलियन भी है कुछ जो ट्रू फॉल्स स्टोर करता है, और कैरेक्टर टाइप डेटा है जो अक्षरों को स्टोर करता है, एबीसीडी जो भी। मगर यू कैन सी, प्लीज मूव योर माइक्स हियर। नाउ यू कैन सी दैट फ्लॉट 4 बाइट लेता है और डबल 8 बाइट लेता है, बट यहाँ पर ये दिखला नहीं रहा है कि रेंज क्या है इसका।